जय श्री राम दोस्तों, ब्रिजवाला ट्रेडर ऑफिशियल में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बात किया था माइंडसेट और साइकोलॉजी के ऊपर, तो ये इसका दूसरा पार्ट है, दूसरा वीडियो है, जो कि हम ट्रेडिंग करने से पहले ये सब चीज़ जान लेते हैं तो हमारे लिए बेटर रहता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं मार्केट के बारे में। तो जो मार्केट है, मार्केट में शेयर मार्केट का हम बात करेंगे हमेशा। ठीक है, तो मार्केट में ना जो बेसिकली जो बिग प्लेयर होते हैं और स्मॉल प्लेयर हम किसे बोलते हैं, ये सब चीज़ें हम आज जानेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम काम कैसे कर सकते हैं वो सब चीज़ें हम जानेंगे। देखिए, तो एक होता है जो बिग प्लेयर होता है ना, एक होता है FII और एक होता है DII। ठीक है, इसको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसको बोलते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। तो जो FI फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर होता है। जैसे मान लीजिए डोमेस्टिक में आ गया, जैसे डोमेस्टिक में इंडिया वाले, और फॉरेन कंट्री जिसको हम विदेश वाले तो बाहर के लोग बोलते हैं। तो इसमें ना जो ज़्यादातर FII में जो रहते हैं ना, सिंगापुर के गवर्नमेंट ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। सिंगापुर हो गया, USA हो गया, तो ये सब। और देखिए, इसमें जो है डोमेस्टिक में जो है जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होता है, जैसे मान लीजिए LIC हो गया अपना। LIC जो आप लोग से प्रीमियम लेता है, पैसा लेता है, तो क्या करता है, घर में पैसा नहीं रखता, वो भी मार्केट में लगा के फिर आपको देता है 8%, ये 12%, 15% कमा के फिर आपको 8% देता है। तो जितने भी LIC वाले हैं, सोच लीजिए, समझ लीजिए कि LIC का जितना पैसा है सब शेयर मार्केट में ही लगा रहता है। फिर इसमें बड़े बड़े बैंक होंगे, म्यूचुअल फंड वाले हो गए, जो म्यूचुअल फंड भी आप इन्वेस्ट करते हैं वो सब भी सब शेयर मार्केट में रहता है। तो ये सब बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल है ना, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सब काम करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही जो है ये बिग प्लेयर इसको बोलते हैं। और जो हम लोग जो आते हैं इंडिविजुअल लोग, इसको हम रिटेलर बोलते हैं। ठीक है दोस्त, देखिए अब ये दोनों जो है इसके पास बहुत ज़्यादा ही फंड रहता है, बहुत ज़्यादा फंड रहता है, बहुत ज़्यादा फंड रहता है तो इसके वजह से वो मार्केट को जिधर मर्जी ले जा सकता है, घुमा सकता है मार्केट को। और इसको सारा कुछ पता होता है दोस्त, सारा कुछ पता होता है। और ये अपने फंड को ना हेज करके चलता है। मार्केट जिधर मर्जी चला जाए इसको लॉस नहीं होगा। कभी आपने सुना है DII को, FII को लॉस हुआ है? कभी नहीं लॉस होगा, कभी नहीं लॉस होगा, क्योंकि अपने फंड को हेज करके चलता है और वो उसके अकॉर्डिंग अपने मार्केट को घुमाता है। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, जो जो DII होता है ना, वो ऑप्शन में ट्रेड नहीं करता, बहुत कम ट्रेड करता है, ना के बराबर। लेकिन FII जो होता है वो ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड करता है। तो जो FII का जो डाटा होता है ना, डाटा जैसे यदि ग्रीन में होगा तो ग्रीन मतलब मार्केट ऊपर, यदि FII डाटा का बुलिश है तो बुलिश जाएगा, बेरिश है तो मार्केट बेच जाएगा। ज़्यादातर मार्केट ऐसा ही होता है, इसी के अकॉर्डिंग चलता है। जो डाटा है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि डाटा को कैसे देखेंगे, नहीं देखेंगे। ठीक है, तो अब चलिए हम बात करते हैं कि FII और DII के अकॉर्डिंग हम कैसे ट्रेड करेंगे। FII है, DII। तो FII जो है ऑप्शन में ज़्यादातर ट्रेड करता है, और DII जो है ऑप्शन को इग्नोर करता है, ये इन्वेस्टमेंट करते हैं और इक्विटी में करते हैं। और ये दोनों का जो फंड है हेज रहता है, हेज करके ट्रेडिंग करते हैं। हेज पे भी दोस्त हम आगे बात करेंगे कि हेज कैसे कर सकते हैं। हेज में ना हमेशा सेफ रहते हैं लोग, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, दोनों में पैसा बनता है। लेकिन हाँ, साइडवेज में भी पैसा बनता है। तो ये क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया था, एक CE होता है, एक PE होता है। इससे पहले मैं वीडियो में बता रखा हूँ CE और PE। ये क्या करते हैं, दोनों को बाय कर लेते हैं या फिर सेल कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं या फिर सेल कर लेते हैं।
इसी को दोस्त हम हेज बोलते हैं। ये दोनों को बाय सेल करके चलता है ताकि मार्केट ऊपर नीचे जिधर मर्जी जाए, जिधर एडजस्ट हो, उसका पैसा बनेगा ही बनेगा। ठीक है, ये लोग ना बेसिकली दोस्त सेलिंग करते हैं। क्या करते हैं? सेलिंग करते हैं, बाइंग कभी नहीं करते ये लोग। ये लोग सेलर है मार्केट में। सेलर कौन है? इससे पहले मैंने आपको बताया था ना कि सेलर एंड बायर। जो सेलर होता है उसका 67% जो इर्निंग रेशियो है, और बायर का 33% इर्निंग रेशियो है। यदि मान लीजिए टोटल 22 डेज है, तो 22 डेज में जो है 15 दिन सेलर का है और 7 डेज जो है 7 डेज जो है बायर का है। तो देखिए दोस्तों, यहीं पे सारा माइंडसेट है और यहीं पे साइकोलॉजी सारा है। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, जब आपको पता है कि 7 डेज हमारे लिए है और 15 दिन सेलर के लिए है, ठीक है, तो सेलर के लिए जो एफ आई डाटा एफ आई दिया है, इसी की तरह मार्केट का स्ट्रक्चर है, सेलिंग के हिसाब से स्ट्रक्चर बनाया गया, डिजाइन किया गया मार्केट को। तो आप ना, आप डेली ट्रेड के बारे में मत सोचिए। मैं सबसे पहले ये बोलूँगा, आप डेली ट्रेड के बारे में मत सोचिए। आप डेली वॉच कीजिए, मार्केट को देखिए, समझिए। यदि आपको मौका दे रहा है तो आप एंट्री लीजिए, मौका नहीं दे रहा है तो आप एंट्री मत लीजिए। ठीक है। देखिए, जो सेलर होता है, अब मान लीजिए इसके पास 22 दिन है मार्केट खुला हुआ, 22 दिन उसने ट्रेड किया, तो उसने 7 दिन लॉस किया। कितना दिन प्रॉफिट में रहा? 15 दिन रहा। लेकिन ये रिस्क रिवार्ड मेंटेन करता है, रिस्क रिवार्ड मेंटेन करता है, तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप सेलर हो ना, रिस्क रिवार्ड आप मेंटेन नहीं चलोगे, नहीं हो पाएगा। आप इमोशनल ट्रेडिंग हो जाओगे, साइकोलॉजी, क्योंकि साइकोलॉजी आपका डेवलप नहीं है। जो ट्रेडिंग है ना, ट्रेडिंग में साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा काम करता है। और जब साइकोलॉजी जब आपका स्ट्रांग होगा, जब आप अच्छे से लर्न कर लोगे, सीख लोगे, समझ लोगे, तभी साइकोलॉजी डेवलप होगा। अदरवाइज साइकोलॉजी आपका डेवलप कभी नहीं होगा। मेरे से आप लिख के ले लो, जहाँ तहाँ आप ट्रेड मारते रहोगे, जहाँ मन किया वहाँ ट्रेड ले लिया। तो इसी के अकॉर्डिंग दोस्त ट्रेड करना है। तो जो मार्केट है ना, मार्केट आपको डेली मौका नहीं देगा, मार्केट डेली नहीं होता है। अब अच्छे से जनरल कॉन्सेप्ट में समझाता हूँ। मान लीजिए एक मंडी है, आप एक मंडी गए, यानी मार्केट मान लीजिए, आप मंडी गए, मान लीजिए मंडी में सब्जी मंडी गए, समझा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखना। अब सब्जी मंडी गए, घर से विचार किए कि ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, ये सब्जी लेंगे। लेकिन आपको ना उस दिन उस जिस रेट में आपको सब्जी चाहिए, आपको उस दिन उस रेट में सब्जी नहीं मिला, आपने घर से भी जाएगा। लेकिन आपने क्या किया उस दिन? या तो दूसरा सब्जी लेके आया जो जो आपको सुटेबल लगा, या तो फिर आप उस दिन ज़्यादा मार्केट ही नहीं किए, कम किए मार्केट के। या तो फिर आप सोचे कि चलो दूसरा मतलब बाजार का, मार्केट का इंतजार करते हैं, दूसरा दिन आएंगे फिर ले लेंगे, हमारे अकॉर्डिंग रहेगा। तो सेम दोस्त ये शेयर मार्केट भी है। यदि आपके अकॉर्डिंग है तो आप ट्रेड कीजिए, आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो ट्रेड मत कीजिए। मान लीजिए कि, और ये कहाँ से आपको नॉलेज आएगा? ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा, लर्न करने से आएगा, तभी आप समझ पाओगे मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट के बारे में। अदरवाइज आप मार्केट के बारे में नहीं समझ सकते, आपको टाइम देना पड़ेगा। आप चाहोगे कि हम आज आए और आज ही करोड़पति बन जाए, 10 दिन में करोड़पति, तो कभी नहीं होगा। यहाँ पे लोग 10-10 साल, 5-5 साल लग जाते हैं लोगों को समझने में, सीखने में और करने में, तब लोग जाके प्रॉफिटेबल होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ों को आप समझिए। तो जब आपको पता है कि आप मार्केट के चलाने वाला कौन है, एफ आई एन डी है, सेलर है, तो इस मार्केट में भी जब आप जाते हो ना, तो सेलर बैठा हुआ रहता है माल बेचने के लिए, तभी तो आप बाय करते हो। तो ठीक यहाँ भी है, सेलर एकदम धरले से बैठे हुए, एकदम दबा के। तो सेम इसी तरह भी है, सब्जी मंडी भी सेलर बैठे हुए हैं। अब आपको नहीं मिला कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंग, तो आप क्यों लोगे? तो जस्ट शेयर मार्केट भी यही है कि आपके अकॉर्डिंग जो चीज़ नहीं मिल रहा है, आपको नहीं करना, आपको वेट करना है। आप खुद देखिए, चलिए मान लीजिए कि 9 बजे नॉर्मल मार्केट क्लोज हो जाता है, जहाँ आप रहते होंगे घर के आसपास। आप चले जाइए 7 बजे या 6 बजे, ठीक है, 7 से 6 के बीच में जाइए। तो उस टाइम में उस टाइम में आपका मार्केट का जो सब्जी का रेट होगा, नॉर्मल रेट होगा, वो ज़्यादा होगा। और आप 9 बजे जाएंगे ना, तो 9 बजे आपको सस्ती मिल जाएगा सब्जी, थोड़ी सी तो चीज़ें सस्ती मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्यों मिलेगी बताओ? कमेंट में कुछ ज़रूर बताना। ठीक है, तो जस्ट इसी तरह है। अब देखिए, 9:15 से टाइम होता है मार्केट खोलने का, ठीक है। अब जो प्रीमियम यहाँ पे 100 रुपया में होगा ना,
और इसको आप 3 बजे देखिएगा, ठीक है। यदि मार्केट घूम फिर के एडजस्ट करके आया ना, तो ये प्रीमियम जो है टाइम डीके के कारण ये आ जाएगा 70 रुपये पे, 80 रुपये पे, 90 रुपये पे। यदि मार्केट यहाँ पे मान लीजिए 18,000 पे है निफ्टी, ठीक है, और ये प्रीमियम 100 रुपया पे है, 18,000 का स्ट्राइक प्राइस है और 9:15 का टाइम है। यदि ये 3 बजे 18,000 पे रहेगा ना, तो ये आपका मिलेगा 85 रुपया के आसपास। ये 15 रुपया जो है ना इसका डीके हो गया रहेगा। तो दोस्त जो बायर है, जो हम लोग है, रिटेलर है, इसके लिए डी मार्केट में डीके बोल के कोई चीज़ होता है। ये डीके बहुत खतरनाक होता है, हम आगे करके बात करेंगे। जो कि एफ आई एन डी है, सेलर को बहुत एडवांटेज देता है टाइम डीके, जिसको हम डेल्टा बोलते हैं। आगे हम ग्रीक्स वाले क्लास में बात करेंगे, जो कि हम आगे पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्त नॉर्मल वे में आप क्या समझना है कि जब जो 7 डेज है, आप 22 दिन मार्केट को वॉच करो, 7 डेज आप पकड़ के रखो कि हमारे लिए 7 डेज का ही टाइम है। और आपको जब एंट्री मिले, जब आपको लगे कि आपके अकॉर्डिंग मार्केट है, तभी आपको एंट्री लेना है। अदरवाइज मार्केट को एंट्री नहीं लेना है, वॉच करना है, छोड़ दीजिए। और सीखिए, समझिए, डेली आप मार्केट पे प्रैक्टिस कीजिए, डेली आप मार्केट पे काम कीजिए, तभी आप ये सब चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से मिलेगा। अदरवाइज आप तुक्का ही मारते रहेंगे, जैसे आप एग्जामों में तुक्का मारते हैं ना, हाँ क्या चाहिए होगा, अच्छा हाँ ऐसे ये बाय करने से चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऐसा लगता है दोस्तों, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मार्केट है दोस्तों, बहुत ही सावधानी से काम करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ना दोस्त, प्रोडक्ट क्या है पता है आपको? मनी है। इस मार्केट का प्रोडक्ट क्या है? मनी है। दूसरी मार्केट प्रोडक्ट क्या होता है? खाने का सामान, सब्जी, ये वो फलाना ढिकाना, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है? मनी है दोस्त। यहाँ पे प्रोडक्ट मनी है, मनी में ही काम होता है। आप मनी मनी किसी का ले रहे हो, किसी का दे रहे हो, बस यही हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, आई होप ये आपने तो समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा ही समझ में आया होगा। यदि कोई चीज़ का डाउट होता है, कुछ क्वेरी होता है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। और किसी और एडवांस लेवल पे जानना चाहते हैं तो वो भी चीज़ें बताइए, ताकि मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक मेरा बेस्ट होता है कि मैं आपको भेज दूँ। और दोस्त, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे से साथ जुड़ने के लिए। और दोस्त, जिसको भी अपना अकाउंट खुलाना है, फ्री में आप अकाउंट खोल सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके बड़ौदा एंजल, पेटीएम, कोटक और खोल सकते हैं अकाउंट। चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अब आगे बात करेंगे, आगे का जो वीडियो रहेगा वो कैंडलस्टिक पैटर्न रहेगा। आगे से हम बताएंगे कि ट्रेड हम किस अकॉर्डिंग करेंगे, कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ें देख के हमें ट्रेड किया जाता है। चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद, बाय बाय।